हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग सुबह के 6 या 6:30 बज गए होंगे और आज है 29 जुलाई यानी कि शनिवार। ये व्लॉग है शनिवार का। संडे को मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, वो आप सबको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो आज मैंने दाल बनाई है, लेकिन दाल के साथ चावल नहीं बनाए हैं, सिंपल रोटियाँ बनाई हैं। ज़्यादातर पराठे बनाती हूँ, लेकिन जिस दिन सब्जी रहती है उस दिन रोटियाँ बना देती हूँ। तो बस अभी दाल बनकर तैयार हो गई है और साथ साथ रोटियाँ भी बन गई हैं। दाल को मैंने रख दिया है पानी में ठंडे होने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गरम गरम रोटी या सब्जी कुछ भी हो वो हमें टिफ़िन में पैक करके नहीं देना चाहिए, स्पेशली प्लास्टिक के डब्बे में। अगर प्लास्टिक का टिफ़िन है तो गरम खाना उसमें कभी भी ना रखें। वैसे मैं तो अभी इन दोनों बहन भाई के स्टील के टिफ़िन लेकर आई थी, लेकिन उनके भी ऊपर का जो ढक्कन है वो प्लास्टिक का है, तो मैं बस खाना बनाकर ठंडा कर देती हूँ, उसके बाद फिर टिफ़िन में पैक करते हैं। अभी बच्चों का नाश्ता हो गया है, बस मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया था, उसके बाद फिर सारा काम मैं वैसे ही रसोई को फैले हुए छोड़ देती हूँ। पहले इनको तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, फिर बाद में अपना जो बाकी का सारा काम रह जाता है वो निपटाती हूँ। और रितिका ने कल स्कूल से आने के बाद बाल धोए थे और रात को भी थोड़े से गीले गीले थे, और गीले बालों में तेल नहीं लगाती हूँ मैं तो। मेरी तो हमेशा से यही आदत है। आदत क्या है, लगाना ही नहीं चाहिए गीले बालों में तेल कभी भी। ऐसा बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता, जुएँ वगैरह हो जाती हैं गीले बालों में हम तेल वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं पहले बालों को अच्छी तरह से सुखाती हूँ, उसके बाद फिर तेल लगाती हूँ। अभी इसके बालों में तेल लगा देती हूँ, फिर ये भी नहा धोकर तैयार हो जाएगी। ईशांत सुबह जल्दी उठता है और नहा धोकर तैयार हो लेता है। इसको तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, आधा घंटा तो ये बाल बनाने में ही लगा देती है। ईशांत तो नहा धोकर तैयार हो गया है, उसे तो तैयार होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रितिका ज़्यादा टाइम लगा देती है, आधा घंटा तो इसको बाल बनाने में लग जाता है। तो बस अभी बच्चों की सारी तैयारी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने बना ली हमारे लिए चाय। सुबह सुबह एक कप चाय नहीं पीते हैं ना आराम से बैठकर, तब तक तो ये रहता है कि अभी चाय भी नहीं पी है। और थोड़ा सा ऐसा अलकस सा भी रहता है। चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाते हैं, ऐसे एनर्जी सी फील होने लगती है। अभी माँ की कल से तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ का मन हो गया था हलवा खाने का। वैसे पहले सोचते तो मैं बच्चों के लिए भी हलवा पूरी बना देती, लेकिन ईशांत ने कल रात को ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी कल सुबह टिफ़िन में दाल बनाना और 3-4 रोटियां रखना। उसकी ये फरमाइश थी, कल रात को ही मुझे बोल कर सोया था। तो बस मैंने सुबह उठकर उनके लिए दाल और रोटियां बना दी थी। ऐसी फरमाइश तो कोई थी नहीं कि जो हम पूरी नहीं कर सकते। और उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आने लगी थी कि दाल बनाना और टिफ़िन में 3-4 रोटियां रखना। वहाँ चलो भाई। सुबह उठते ही फिर मैंने उनके लिए दाल रोटी बनाकर तैयार की, और अभी माँ के लिए ये हलवा बना दिया है। सूजी का हलवा बनाया है। वैसे मुझे तो आटे का हलवा ज़्यादा पसंद है, लेकिन माँ को और रितिका को सूजी का हलवा ज़्यादा पसंद है। तो जी ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा ज़्यादा है। आ जाओ, बना दिया हलवा। ये छोटे हैं। सवेरे विचार करा ना, तो मैं सवेरे बनाती हूँ। यो काजू धर दिया, यो मन दे दो।
तो जी ये हमने बीजी थी फूल की बेल, पेड़ तो जामे आए ये छोटे छोटे, और ये घिया की बेल बीजी थी, बाकी ये बीज माँ लेकर आई थी। आंवला रीठा सेका गाय के लिए, इसमें से भी 1-2 बीज अंकुरित हुआ है। और ये अपराजिता की बेल होती है फूल की, वो है। मैं तो उठ गई के लेमन दे दी और वाला तेर चुक ले जा बच गई जा जाइए जाइए लाडो रोड क्यों लगी कौन सी तेरी पिटाई आज चल इनमें एक टी-शर्ट होगी बाहर जा ले फिर नाप के लगाओगे ये? तो जी आज हमने 2 पेड़ और ख़रीद लिए हैं, एक अमरूद का और एक नींबू का, लेकिन जगह समझ में नहीं आ रही थी। लास्ट में फिर ये जगह फाइनल की है। अभी ये जो रसोई है और ये चूल्हा है, इसको तो हम यहाँ से हटाने वाले हैं। सोच तो कई दिन से रहे थे लेकिन हो नहीं रहा है। ये जो मेरी कच्ची रसोई है इसको तो बंद करवाएंगे, और ये जो रसोई है इसको बिल्कुल इसके सामने लगाएंगे। तो फिर ये जगह समझ में आई हमें। लास्ट में अमरूद का पेड़ तो यहीं पर लगा दिया और नींबू का पेड़ लगाया है खेत में। ये परली साइड एक जामुन का है, उसके बाद नीम का और फिर ये अमरूद का। ये तीनों पेड़ यहाँ पर हो जाएंगे लाइन में एक तरफ, क्योंकि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को कहीं बाहर लेकर जाना होता है या कुछ सामान वगैरह लेकर आना होता है ना, तो घुमाने के लिए इधर उधर काफ़ी जगह चाहिए होती है। नहीं तो ये जगह बहुत हो जाती है पेड़ पौधे लगाने के लिए। और दूसरा ये है कि पशु रखते हैं तो पशुओं के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए होती है। खोर पर बांधते हैं, उसके बाद फिर एक साइड पानी वगैरह पिलाकर बांधते हैं। सर्दियों में धूप में भी बांधने पड़ते हैं, और गर्मियों में जैसे कि खुले में बांधते हैं, दीवार के साथ में बांध देते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ का एरिया कवर हो गया है। समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी जगह होने के बावजूद भी थोड़ी सी जगह भी ऐसी समझ में नहीं आई कि भाई यहाँ पर एक पेड़ लगा दें। तो फाइनली एक अमरूद का पेड़ तो लगा दिया है, और नींबू का पेड़ लास्ट में हमने खेत में ही लगाया, उसके लिए कोई जगह समझ में नहीं आई। और फलदार पेड़ 1-2 तो ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो पेड़ पौधे जितने लगाएं उतने ही कम है, लेकिन फिर भी 1-2 पेड़ तो घर में ज़रूर होना चाहिए। तो बस अभी फ़िलहाल तो ये 3 पेड़ हमने लगा लिए हैं, एक जामुन का, एक नीम का और एक अमरूद का। और इस पेड़ के लिए जिससे हमने लिया था उसने बोला था कि 3 फुट का खड्डा बनाना, उसके बाद फिर खाद डालना, फिर जो मिट्टी खड्डे में से निकाली है वो डालना और फिर पेड़ लगाना। तो बस बिल्कुल हमने वैसे ही लगाया है जैसे बताया था। वैसे तो आजकल पेड़ ऐसे आते हैं कि पहले से ही फल लगे हुए होते हैं, फल फूल जिस भी चीज़ का हम पेड़ लेते हैं पहले से लगे हुए होते हैं। लेकिन हमारे घर पर आने के बाद काफ़ी टाइम के बाद लगते हैं। हमने एक गुलाब का फूल का पौधा लिया था, वो काफ़ी टाइम पहले लिया, तब तो उस पर गुलाब के फूल लगे हुए थे। और अभी हमारे यहाँ उसको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी तो क्या 20-25 दिन हो गए होंगे, एक भी फूल नहीं लगा है। तो बस पौधा लगाने के बाद हम आ गए थे अभी बाजरा काटने के लिए। बाजरा और काट लेते हैं। अभी कुछ दिनों से तो हाथ से काटने की ड्यूटी लगी हुई है, तो पहले यहाँ से काटेंगे, उसके बाद फिर गंडासे में से भी निकालना पड़ेगा। मौसम वैसे काफ़ी अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है और बातें करते करते अपना काम भी चल रहा है। और बाहर का एरिया देखिए बहुत ही अच्छा है। बारिश के दिनों में बाहर मौसम इतना अच्छा रहता है ना, घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बस अभी बाजरा लेकर आए थे, उसके बाद फिर गंडासे में से निकाल दिया और फिर हम लग गए अपने काम पर। टंकी भरनी है। वैसे 1-2 कट्टा तो गेहूँ का हमारा ख़राब भी हो गया, पैसे भी लगे, टंकी भी आई और लगभग 1 बोरी के आसपास गेहूँ ख़राब भी हो गई। चूहों ने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। कुछ इस जंगले पर हमने ये चटाई वगैरह नहीं लगवाई थी, तो
बारिश इस बार सर्दियों में ही स्टार्ट हो गई थी, तो गेहूँ निकलने के बाद भी काफ़ी बारिश आई है, तो थोड़े बहुत बस उसकी वजह से ख़राब हो गए। तो लगभग 2 कट्टे गेहूँ के हमारे ख़राब निकले थे। वैसे ख़राब तो नहीं जाते हैं, लेकिन टंकी में नहीं डालेंगे, वो ऐसे पशुओं का दलिया या चून वगैरह बना लेंगे। लेकिन ऐसे घर में अनाज रख लेते हैं ना बिना टंकी के, तो चूहे बहुत ज़्यादा आतंक फैलाते हैं। हमें तो चूहे ने ज़्यादा परेशान कर दिया। वैसे तो चटाई वगैरह लगा ली थी, तो अभी बारिश का पानी तो नहीं आ रहा था। जगह भी काफ़ी है, ये रूम तो बिल्कुल खाली ही रहता है। हमारा तो सिर्फ पोर्च, रसोई और परली साइड जो बेडरूम है यहीं पर आना जाना रहता है। बाकी तो बैठक और जो ये एक रूम है इसमें तो हम कभी कभी ही आते जाते हैं, वो भी सामान लेना होता है। अभी इनकी फरमाइश हो गई थी तोरी खाने की, तोरी की सब्जी लेकर आए थे, दाल रखी थी, लेकिन दाल ये खाना थोड़ी सी कम पसंद करते हैं, तो बस अभी मैं बनाऊंगी तोरी की सब्जी और उसके बाद फिर रोटियां बनाएंगे। वैसे बच्चे तो बोल रहे थे कि चावल और बना लेते हैं, दाल रखी है, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तोरी की सब्जी भी बना लेते हैं। तो जी चलिए, आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।